मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खंबा गणिसा। आज के समाचारों में सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर के सामने आ रही है कि कल मतदान का परिणाम घोषित होने वाला है। देश पर शासन कौन करेगा, इसको लेकर के चर्चाएं छिड़ चुकी है। आज उसी की रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। वास्तव में एग्जिट पोल किस तरह से मीडिया ने बता करके सभी को चौंका दिया है, जबकि पहली बार हुआ है कि अगर इतना बड़ा बहुमत एनडीए को या सत्ता को मिलता तो विपक्ष उदास होता और चुपचाप बैठ जाता, लेकिन विपक्ष भी जीत के दावे करते हुए खुशियां मनाने की तैयारी कर चुका है। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा और चुनाव आयोग इसमें कितनी निष्पक्षता रखता है, इसका सबसे बड़ा इम्तिहान इस बार इन चुनावों में होने जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में कल लोकसभा चुनावों का परिणाम आ रहा है। यह कोई नई बात नहीं है कि हर 5 साल बाद इस तरह के चुनाव परिणाम सामने आते रहते हैं, लेकिन कल का परिणाम सत्ता और देश की साख से जुड़ा चुनाव है। इस देश ने कई चुनाव देखे हैं। चुनाव परिणाम के दिन पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज होते भी इस देश ने देखा है, महसूस किया है। कल यानी 4 जून का दिन देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सवाल ये नहीं है कि परिणाम आ रहे हैं, सवाल ये है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता की साख सामने आ जाएगी। इस देश में लोकतंत्र व संविधान को लेकर उठते हुए सवाल ये है कि कल आने वाला रिजल्ट सरकार का है या जनता का। ये प्रश्न आज हर आदमी की जद्दोजहद में घूम रहा है कि चुनाव सत्ता का है, सरकार का है या जनता का परिणाम है। ये कल पता चल जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सभी चुनाव में जो जिस तरह से परिणाम आते हैं, इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी भी हारी थी, चुनाव आयोग ही इसमें मुख्य भूमिका में नज़र आया था। TN सेशन जैसे चुनाव आयोग के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन क्या वर्तमान में ये चुनाव आयोग निष्पक्ष है? और अगर निष्पक्ष है तो उन्हें 1 घंटे तक अपनी सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये भी पहला मौका है। 1 घंटे तक चुनाव आयोग अपनी सफाई देने के लिए उतर गया। आपको ये भी बता दें कि इस दौर में मीडिया की साख का सवाल भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इस देश के भीतर उठते हुए चुनाव आयोग के विरुद्ध सवाल थमे नहीं हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को 1 घंटे बैठकर मीडिया के सामने सफाई देनी चाहिए। ये भी पहली बार ही हुआ है। एक सर्वे में बताया गया है कि देश में 28% लोग हैं जो चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं। 72% जनता चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करती। ये सर्वे किसी और ने नहीं, खुद सरकारी संस्थान के सर्वे से निकल कर के परिणाम सामने आया है कि 28% लोग ही चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं। प्रश्न चुनाव आयोग का नहीं है, प्रश्न ये है कि स्वतंत्र संविधान के ऊपर देश चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। इसमें न्यायालय और चुनाव आयोग इस देश को चला रहे हैं, वरना इंदिरा गांधी की हार नहीं होती। वे भी चाहती तो इसी तरह की
एग्जिट पोल से अपनी जीत दर्ज करवा देती, लेकिन वे संघर्ष कर करके वापस एक शेरनी 100 लंगूर फिर जीतेंगे चिकमंगलूर का नारा दे करके संसद पहुंची थी। आज कोई भूला नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि इस समय जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं, इसमें मीडिया और मीडिया घराने का बड़ा रोल सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल का परिणाम आया उसमें निसंदेह मीडिया व मीडिया घराने को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जो कि पहली बार हो रहा है। एग्जिट पोल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर सत्ता पक्ष में इतनी बड़ी जीत मिल रही होती तो ये भी मान करके चलिए विपक्ष में निराशा होती। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को हाशिए पर धकेल दिया गया। ये कह दिया गया कि इंडिया गठबंधन तो 100 से 125 सीटों के भीतर रहता नज़र आ रहा है, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। तो कल आने वाला चुनाव परिणाम कहीं ऐसा ना हो कि देश की जनता पर विश्वासघात हो जाए। हम फिर एक बार इंदिरा गांधी के उस चुनाव की बात करेंगे जिसमें उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी और इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी को चुनाव हारना पड़ा और फिर चिकमंगलूर से जीत करके वे फिर से सत्ता में आई और जिस तरह से देश पर शासन किया वो किसी से छिपा नहीं है। तो इस देश में लोकतंत्र और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता हमेशा कायम रही है। तो इस बार भी ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का प्रश्न है, न कि सरकार के हाथों की कोटपुतली बनने की उन्हें ज़रूरत है। एक पावर संविधान ने चुनाव आयोग को दी है, तो चुनाव आयोग को अपना सब कुछ एक तरफ करके जनता का विश्वास जीतते हुए सही परिणाम सामने लाने चाहिए। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जयपुर ग्रामीण की सीट हो, जहां पर 2% हार जीत का अंतर एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। भरतपुर में 4.83, करौली में 1.28% में कांग्रेस हार रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है इन सीटों को वे करीबी बता रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन ये आपको बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है। वहाँ पर भाजपा से कांग्रेस की टक्कर नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार भाटी से उनकी टक्कर है। अब ये बात है कि उम्मीदवार को जाट, SC/ST और मुसलमानों के पूरे वोट मिलते हैं, तो मान करके चलिए उम्मीदवार कांग्रेस के बड़े अंतर से जीत सकते हैं। लेकिन दावा ये किया जा रहा है भाटी को मुसलमानों के वोट मिले हैं, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन दावा है राजपूत समाज के वोट तो उन्हें मिले ही हैं। तो क्या अन्य जातियों के वोट नहीं मिले? शायद मिले हैं। तो कांटे की टक्कर है, लेकिन उम्मीदवार की जीत को एग्जिट पोल भी बता रहा है। आपको ये भी बता दें कि जोधपुर में कांटे की टक्कर है, लेकिन जो गजेंद्र सिंह शेखावत 2,75,000 से ज़्यादा वोटों से गत चुनाव जीते थे, इस बार जीत का अंतर कम भी हो सकता है। 20 से 25,000 तक भी ये जीत का अंतर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी कर्ण सिंह उचाड़ा ने जो मेहनत की है और उसके साथ में जातिगत समीकरण भी बैठ रहे हैं, राजपूत समाज पूरा कर्ण सिंह उचाड़ा के साथ आता नज़र आ रहा है। जाटों ने कांग्रेस को वोट दिए हैं और SC/ST और मुसलमानों के वोट भी कर्ण सिंह उचाड़ा को मिले हैं। उनका दावा है कि एग्जिट पोल कुछ नहीं होता है तो चुनाव आयोग का परिणाम होता है। देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन जोधपुर की सीट में अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि एग्जिट पोल में गजेंद्र सिंह शेखावत को जीत दी जा रही है। अब हम बात करते हैं जालोर की। जालोर सिरोही में वैभव गहलोत की कांटे की टक्कर
लुम्बाराम से है, जो कि जाट बिरादरी से आते हैं। वहाँ पर भी जातिगत समीकरण अगर काम कर जाता है तो टक्कर नहीं होगी, वैभव सीट निकाल ले जाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल उन्हें हार दे रहा है, सट्टा बाजार उन्हें हार दे रहा है। लेकिन ये तय है, वहाँ पे कांटे की टक्कर में वैभव गहलोत फंसे हुए ज़रूर हैं। लेकिन जातिगत समीकरण और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वहाँ पर समय देना, जालोर सिरोही की जनता का अशोक गहलोत के प्रति विश्वास और वहाँ के विधायकों और वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा अशोक गहलोत से ये प्रॉमिस करना कि वैभव गहलोत जीतेंगे, देखते हैं क्या होता है। बात करेंगे अब हम पाली की। पाली में एग्जिट पोल ही नहीं, सभी कुछ भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। वहाँ पर पीपी चौधरी की जीत एक बार फिर हो सकती है। कांग्रेस वहाँ पर हारती नज़र आ रही है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ही अंतिम परिणाम सामने आ जाएगा। अब हम आपको बता दें कि राजस्थान में एनडीए को और भाजपा को 15 सीटें दी जा रही है, तो कांग्रेस को 10 सीटों का दावा किया जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल 6 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, यानी पिछले 10 साल का सूखा कांग्रेस ख़त्म करने जा रही है और वो खाता खोल करके अपनी उपस्थिति नहीं बल्कि भाजपा को झटका भी दे रही है राजस्थान में। आज बस इतना ही। कल हम चुनाव परिणामों के साथ में हाजिर होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा और चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव परिणाम आएगा, जिसकी की आशंका कई बड़े पत्रकार महसूस कर रहे हैं, कई बड़े राजनीतिक विश्लेषक महसूस कर रहे हैं। और खुद चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़े तो ये बात तय है कि कुछ तो दाल में काला है। और हम नहीं मानते कि देश में संविधान सब कुछ है, लोकतंत्र सब कुछ है और चुनाव आयोग एक मजबूत स्तंभ है। और इसी कारण से देश का लोकतंत्र आज तक बचा हुआ है, आगे भी बचा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं चंद्रमोहन कल्ला आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।